अब हम आपको उस खबर के बारे में बताएंगे जिसमें चिंता और सवाल दोनों छिपे हैं। जब आप स्कूल में पढ़ते थे तो आपके किसी साथी ने या आपके किसी दोस्त ने स्कूल के प्रिंसिपल से ये जिद की थी कि उसे क्लास में नमाज पढ़ने की इजाज़त दी जाए या फिर पूजा पाठ करने की इजाज़त दी जाए, या वो स्कूल में प्रार्थना के दौरान अपने धर्म के तौर तरीकों का पालन करना चाहता है। जब आप स्कूल में पढ़ते थे तब क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि डेस्क पर आपके साथ जो दूसरा बच्चा बैठा है वो किस धर्म का है या फिर किस जाति का है? जहां तक मुझे याद है, स्कूल में सभी बच्चे एक ही यूनिफॉर्म पहन कर आते हैं और धर्म, ये यूनिफॉर्म ही उनकी असली पहचान होती है। लेकिन आरोप है कि झारखंड के गढ़वा जिले में मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा एक सरकारी स्कूल की प्रार्थना और उसके तौर तरीकों को ये कहते हुए बदलवा दिया गया कि इस इलाके में ज्यादा आबादी तो मुसलमानों की है, इसलिए स्कूल में प्रार्थना के नियम भी मुसलमानों के हिसाब से होंगे। सोचिए, मुसलमानों की आबादी ज्यादा तो स्कूल में प्रार्थना के नियम भी उस धर्म विशेष के हिसाब से। हमें यह लगता है कि एक बहुत ही खतरनाक स्थिति है जहां एक खास विचारधारा वाले लोग स्कूली बच्चों में भी धार्मिक कट्टरवाद पैदा कर रहे हैं। कल्पना कीजिए, अगर देश की पाठशालाएं धर्म की प्रयोगशाला बन गई तो हमारे समाज में कितना बड़ा विस्फोट होगा। ये खबर झारखंड के गढ़वा जिले से आई है, जो देश की राजधानी दिल्ली से लगभग 1000 किलोमीटर दूर है। जिस सरकारी स्कूल पर मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा दबाव बनाने का आरोप है वो गढ़वा जिले के कोरवाडी इलाके में पड़ता है। इस इलाके में, जैसा कि हमने आपको बताया, मुस्लिम आबादी ज्यादा रहती है और आरोप है कि यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों द्वारा स्कूल प्रबंधन पर प्रार्थना को बदलने के लिए काफी दबाव बनाया गया। ये कहा गया कि इस स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं वो हाथ जोड़कर प्रार्थना नहीं करेंगे, बल्कि इसकी जगह वो हाथ बांधकर या इस तरह से हाथ मोड़कर प्रार्थना करेंगे, जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। इन तस्वीरों में इन छोटे छोटे बच्चों को इस तरह से प्रार्थना करते हुए आप देख भी सकते हैं। अब बड़ा सवाल यहाँ ये है कि ये बच्चे अगर हाथ जोड़कर प्रार्थना नहीं करना चाहते थे तो फिर क्या वजह रही? इसके पीछे आरोप यह लगाया जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इसके लिए दबाव बनाया था, प्रेशर बनाया था। इन लोगों का कहना था कि स्थानीय स्तर पर मुस्लिम समुदाय की आबादी 75% है, इसलिए स्कूल में जो नियम अपनाए जाएंगे वो इस्लाम धर्म के हिसाब से ही होंगे। यानी ये दलील दी जा रही है कि इलाके में मुसलमान ज्यादा रहते हैं तो नियम भी उन्हीं के माने जाएंगे। लेकिन भारत क्या धर्म विशेष के कानूनों से चलता है, उनके रीति रिवाज से चलता है, या फिर देश के संविधान से? क्योंकि हमें और आपको तो यही बताया गया है कि भारत का संविधान लोगों को सरकार चुनने का तो अधिकार देता है, लेकिन वो ये बिल्कुल नहीं कहता कि जिस धर्म के लोग ज्यादा रहते हैं वहां नियम कानून भी उस धर्म के अनुरूप होंगे। अब ये भी समझिए, 140 करोड़ का भारत है, ये 100 करोड़ हिंदू रहते हैं, लेकिन ये देश हिंदू धर्म के हिसाब से नहीं, संविधान के हिसाब से चलता है। लेकिन झारखंड के इस मामले ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि जिला शिक्षा विभाग ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और अब यहां बच्चों ने फिर से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना शुरू कर दिया है। कैसे आप लोग करते हैं प्रार्थना? हाथ बांधकर। क्यों? सर बोलते हैं। कौन सर बोलते हैं? सब सर करते हैं। तो क्यों? ये तो प्रार्थना तो हाथ जोड़कर होता है, आप देखी भी होंगी दूसरी जगह भी। मतलब कितना दिनों से विद्यालय में चल रहा है? बहुत पहले से हो रहा है। जब हाथ जोड़ करके प्रार्थना किए तो गांव के लोग जो है यहाँ पर आ गए कि नहीं, इस तरह का जो है प्रार्थना नहीं होना चाहिए। प्रार्थना जो है हम लोग का
हाथ जोड़ना नहीं है, क्योंकि यहाँ माइनॉरिटी की संख्या 75% है। इसके बाद हम मुखिया वगैरह को भी बुलाए, तो मुखिया भी हालांकि समझाए मुखिया, फिर भी मुखिया का भी बात नहीं रहा। लोगों ने यही बोला कि नहीं, हाथ नहीं जोड़ना है, यहाँ मुस्लिम बच्चे हैं, ये लोग जो है सीधा स्थिति में अपना हाथ को इस तरह करके प्रार्थना करेंगे। अब उसी दिन से जो है हम लोग बच्चों को इसके बारे में नहीं कहते हैं, और यही कारण है कि विवश होकर के हमको ये कराना पड़ा। यहाँ पर सर ये जो है ना पहले से ही प्रार्थना ऐसे करके हम लोग अभी चुनाव में उठे थे तो ऐसे करके वोट मारे थे, तो हम क्या हो गए, गलती हो गई हमरा का, ऐसे तरह से वोट दे दिया, हम मुखिया हो गए। भगवान से प्रार्थना करके, ईश्वर से, खुदा से, गॉड से हम लोगों को प्रार्थना करना है कि हे भगवान, स्कूल में हम पढ़ने हैं तो हमको अच्छा से अच्छा आगे बढ़ा दे। यही नहीं करते हम लोग, हाँ, जो कि प्रार्थना इस्तेमाल करना है। और कोई आदमी अगर इसमें कोई अगर दखलंदाजी करता है तो उसका रिपोर्ट प्रधानाध्यापक को मिलना चाहिए। समाचार पत्र में खबरें प्रकाशित हुई थी, तो संज्ञान में लेते हुए तथा उपायुक्त महोदय के निर्देशानुसार हम लोग वीडियो साहब के साथ पूरी टीम यहाँ आए थे। सभी के साथ मिलकर के बैठक किया गया। यहाँ पे कहीं कोई समस्या नहीं है। सभी बच्चों के साथ जो है प्रार्थना जैसे पूर्वक होती थी कराया गया, और मामला एक तरह से सार्वजनिक रूप से सभी लोगों ने मिलकर के उसको जान लिया है। और कहीं कोई समस्या नहीं रह गई है। विद्यालय पूर्वक जैसे प्रार्थना सभी विद्यालय में सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार होता है, वैसे होगा। ये इस तरह की पहली घटना नहीं है जब देश की किसी पाठशाला को धर्म की प्रयोगशाला बनाने की कोशिश हुई हो।